अब परीक्षा कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब देखो, जैसे अगर मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। मान के चलते हैं, मेरा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, जैसे मेरा मान लेते हैं फर्नीचर का बिजनेस, ठीक है। तो फर्नीचर के बिजनेस में दोनों तरह की ट्रांजेक्शन हो सकती है। मैं कैश में भी डील कर रहा हूँ, यानी मैं कोई आ रहा होगा तो कैश में भी उसको सेल कर रहा हूँ और क्रेडिट पे भी सेल कर रहा हूँ, है ना। उधार, सॉरी, उधार पे भी माल बेच रहा हूँ। और सेम चीज परचेज के लिए भी हो सकती है। जब मैं खरीदने जाऊंगा तो हो सकता है कुछ लकड़ी, कपड़ा, ये सब चीजें मैं कैश में भी खरीद के ला रहा हूँ, हाथ के हाथ कैश पे कर दिया, और कुछ उधार पे भी ला रहा हूँ। दोनों तरह से हो सकता है ट्रांजेक्शन, कैश भी और क्रेडिट। तो एक ही सिंपल सा मैंने एक यहाँ पे कॉलम्स बना रखे, एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू मेरे पास कैश पे ड्यूरिंग द ईयर कितना आया, 90,000। ध्यान से देखो, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर जो कैश में आया 90,000, यानी जो मैंने कैश सेल करी है, इसको क्या बोलेंगे, कैश सेल। कैश सेल ड्यूरिंग द ईयर करी, वो कितना है, 90,000। और इसी तरह से जो कैश परचेज करी मैंने ड्यूरिंग द ईयर, वो कितना है, 40,000। कैश में जो माल खरीदा वो 40,000। उसके बाद अगर हम बात करें उधार पे, हमने उधार पे माल कितना बेचा, 60,000। यानी जो डेटर्स को माल बेचा, जिसके लिए हमने एंट्री करी होगी डेटर टू सेल, और उधार पे कुछ खरीदा भी हो सकता है, यानी कि परचेज टू क्रेडिटर, तो वो कितना किया, 30,000। तो अगर टोटल सेल कोई मेरे से पूछेगा मैंने इस साल कितनी करी, तो कितनी हो गई बेटा, 1,50,000। 90 और 60 को ऐड कर दिया। और इसी तरह से टोटल अगर हम परचेज की बात करें तो कितनी हो गई बेटा, 70,000। और ये टोटल परचेज एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, आपका रेंट का एग्जांपल हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, बड़े सारे एक्सपेंस, सैलरी वैलरी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो ये सिर्फ परचेज और सेल जो हमने लिखा है, सिर्फ दिस इज एन एग्जांपल, अदरवाइज इट कैन बी एनी काइंड ऑफ रेवेन्यू, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। होगा यही सारी चीजें आपके, कुछ कैश और कुछ क्रेडिट से चीजें रिलेटेड होंगी, दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। अब कोई अगर हमसे कहता है कि अगर हम कैश बेसिस फॉलो कर रहे होते तो बताओ इस साल कितना प्रॉफिट हमारा बुक्स में दिख रहा होता। तो अगर कैश बेसिस कर रहे होते तो बेटा ये कैश वाला जो कॉलम है, सिर्फ इसको कंसीडर करते, ठीक है। तो यानी कि कैश बेसिस के हिसाब से इस साल हमारा कितना प्रॉफिट दिख रहा होता, 50,000। समझ आई मेरी बात? तो हम किसको फॉलो करते हैं, सिर्फ कैश बेसिस में कैश वाले कॉलम। और अगर हम अक्रूवल फॉलो कर रहे होते तो अक्रूवल बेसिस में कौन से कॉलम पे फोकस करते, टोटल पे। ये ध्यान रखना बेटा, अक्रूवल बेसिस में किस पे फोकस करते हैं, टोटल वाले कॉलम पे। बच्चे गलती क्या करते हैं, क्रेडिट वाले कॉलम को पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे अक्रूवल में तो दोनों ट्रांजेक्शन कवर होती है ना, कैश और क्रेडिट, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ क्रेडिट पे नहीं करेंगे, टोटल पे फोकस करेंगे, ध्यान रखना। तो एक छोटा सा टेबल आपको बनाना होगा, जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया है उसकी लैंग्वेज को पढ़ करके, ठीक है। अब इसमें किस तरह से क्वेश्चन में लैंग्वेज बताई होगी, जरा ये देखते हैं। देखो, क्वेश्चन ऐसे कह सकता है, ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेसमैन हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000। ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेसमैन हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000, आउट ऑफ विच 90,000 वर ऑन कैश बेसिस। तो क्या बोला मैंने, ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेसमैन हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000, तो यानी ये टोटल बताया उसने, आउट ऑफ विच, जिसमें से, आउट ऑफ विच ही हैज सोल्ड ऑन कैश फॉर रुपीज 90,000। तो ये दो फिगर आपको बताई हुई है इस स्टेटमेंट में। समझ आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000, आउट ऑफ विच 90,000 वर ऑन कैश। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली बाकी जो बचे हुए वो क्या हो गए, क्रेडिट। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन बताइए उसके हिसाब से आपको रिस्पेक्टिव कॉलम्स में फिल करना। इसी चीज को, जो ऊपर इन्फॉर्मेशन है, दूसरी तरीके से और कैसे बताया हो सकता था, दूसरी चीज बता देता हूँ। दूसरा हो सकता था ऐसे बताया होता, ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 1,50,000, अगेन टोटल बताया, आउट ऑफ विच 60,000 वर ऑन क्रेडिट। तो कैश की जगह हो सकता है क्रेडिट वाला बता दिया जाए। अगेन अगर क्रेडिट वाला पता चल गया तो कैश वाला माइनस करके निकल आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। और ये ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में कौन सी फिगर बताए। एक और तरीका भी हो सकता है, तीसरा तरीका बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 90,000 ऑन कैश, यानी कि ये बता दिया, एंड 60,000 ऑन क्रेडिट। तो यानी कैश और क्रेडिट दोनों बता दिए, टोटल नहीं बताया, टोटल आप निकाल लो टोटल करके फिर। यानी कि सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है बिजनेस जो क्वेश्चन है सीधा सीधा ना दे, हो सकता है कोई भी दो इंफॉर्मेशन दे दे और तीसरी आपको खुद निकालनी है। तो इसके लिए लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन लैंग्वेज क्या यूज कर रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? सेम चीज एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी रेवेन्यू के लिए बोला है, सेम चीज एक्सपेंसेस के लिए भी इसी तरह की लैंग्वेज यूज
करी जा सकती है। ठीक है, निशाद बेटा आपका डाउट बाद में लेता हूँ, पहले एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद डाउट। तो जरा एक बार क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 4.8 निकाल लेंगे सारे लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 को इसी तरह से करने की कोशिश करो जरा, या ये इनफैक्ट मैंने क्वेश्चन 6 ही करा रखा है क्या? ओहो, जरा देखो क्वेश्चन 6 को पढ़ो क्या लिखा है, मैंने यही करा रखा है तो फिर दूसरा क्वेश्चन करने को दूंगा आपको। जरा देखो, कह रहा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 मोहन हैड कैश सेल्स ऑफ 90,000। देखो लैंग्वेज के हिसाब से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आगे कह दिया एंड क्रेडिट सेल ऑफ 60,000। तो ये थर्ड वाला सिनेरियो हो गया जो मैं अभी एग्जांपल्स ले रहा था उसके हिसाब से। तो कैश और क्रेडिट सेल्स दे रखे, तो टोटल अपने आप लिख लोगे, इन दोनों का टोटल करके आ गया। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर 70,000। अब की टोटल दे दिए, टोटल आउट ऑफ विच 30,000 इज स्टिल टू बी पेड। तो टोटल एक्सपेंस बताया 70 है, जिसमें से 30 अभी भी पे करने रह गए हैं। तो ऑटोमेटिक क्या मतलब हो गया कि 40 पे हो चुके हो। आई बात समझ में? देखो जरा लैंग्वेज पढ़ के लिखना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से देखो। मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ सब लोग प्लीज, आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? अब अगर क्वेश्चन में ये हमें फिगर्स पता चल गई है और क्वेश्चन ने कहा बताओ कैश बेसिस के हिसाब से क्या होता है इनकम, तो बड़ा आसान है। कैश बेसिस में कैश वाले कॉलम पे फोकस करो। देखो कितना है, 90 माइनस 40, 50,000। देखो यही आंसर था क्या नहीं था? और अगर अक्रूवल बेसिस के हिसाब से बोलता तो किस पे फोकस करते हैं, टोटल वाले। ठीक है, तो टोटल वाले पे फोकस करो। कितना आया, 80,000। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस के कितना आ गया, 80। देखो यही आंसर था ना, 6th और 7th क्वेश्चन दोनों हो गए आपके। चलो 8th क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो। 8th क्वेश्चन मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, 8th आप खुद ट्राई करोगे, अभी करेंगे मेरे सामने बैठ करके, और मैं भी आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। चलो 8th क्वेश्चन जल्दी से करेंगे, सब लोग ट्राई करेंगे, और जिसका हो जाएगा प्लीज हैंड रेस करेंगे बेटा।
गाइस एक बार मैं जरा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ ये वाला कैसे करना है, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज फर्क है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं जरा क्या लिखा है। कह रहा है विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 अर्नड 4 लाख रुपीस। ठीक है, अर्न बोल रहा है कि कितना अर्न किया है, 4 लाख रुपए उसने अर्न करे हैं ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3,50,000। तो जरा एक बार इसको मैं साथ साथ आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा देखना प्लीज कैसे करेंगे इसको। इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है। लास्ट वाले केस में हमें कैश क्रेडिट की सिंपल इन्फॉर्मेशन दे रखी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है इसमें, तो उसको कैसे कंसीडर करेंगे प्लीज फोकस करें। जस्ट सेकंड। हाँ जी देखो, कह रहा है विजय अ कंसल्टेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 अर्न 4 लाख। तो बेटा अगर देखो मैंने आपके सामने कॉलम्स बना रखे हैं, प्लीज देखो जरा। कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाली हैं, उसमें बाद में समझ में आएगा क्यों डाला है वो, पर बेसिक तो वही है, कैश क्रेडिट और टोटल, और ऊपर रेवेन्यू, इधर लेफ्ट साइड में रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है, बेसिक तो वही है। ठीक, तो जरा टोटल पहले क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 2021 अर्न 4 लाख, टोटल 4 लाख अर्न करे। तो वो टोटल में आएगा बेटा, 4 लाख आपने टोटल अर्न करे हैं। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। कह रहे हैं आउट ऑफ विच ही रिसीव 3,50,000, तो इसमें से 3,50,000 तो मिले हैं, तो ये कैश में आ गए। देखो ध्यान से, टोटल 4 लाख अर्न करे जिसमें से 3,50,000 जो कैश में रिसीव करे हैं वो आपके कैश में आ गए। तो यानी बाकी 50,000 अभी भी उधार पे है। समझ आया, ये तो ड्यूरिंग द ईयर की इंफॉर्मेशन हो गई कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना अर्न किया। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। अभी जो इन्फॉर्मेशन बताई थी कि ड्यूरिंग द ईयर की होगी, ठीक है, कि ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या अर्न किया, 4 लाख रुपए अर्न करे जिसमें से 3,50,000 मिल गए और 50 नहीं मिले। बट पिछले सालों की भी तो कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो क्वेश्चन में गिवन हो। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसके अंदर पुराने सालों की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि पिछले साल का कुछ पैसा इस साल मिला हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा था, या पिछले साल से रिलेटेड कुछ पैसा हमने इस साल पे किया हो, ऐसा कुछ नहीं था। वापस दिखा देता हूँ एक बार, जरा ऊपर वाला देख लेते हैं एक बार, पहले समझ लेते हैं कि फर्क क्या है पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में फर्क है। देखो भाई, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ करंट ईयर की इंफॉर्मेशन ही गिवन थी। क्या गिवन था, टोटल 1,50,000 की सेल हुई है जिसमें से 90 कैश में और 60 क्रेडिट में हुई। क्या क्वेश्चन ने कहीं ये बताया था कि पिछले साल से रिलेटेड कुछ पैसे इस साल मिले हैं? बताया था कि पिछले साल भी तो कुछ उधार पे आपने बेचा हो सकता है ना, यानी डेटर से कुछ पैसे मिल सकते हैं। क्वेश्चन ने बताया था कि कुछ मिले? नहीं बताया था। अगर वो बताया होता तो क्या एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती। इसी तरह से क्या क्वेश्चन ने बताया था कि जो भी पैसे आप जो भी आपने पे करे उसमें लास्ट ईयर से रिलेटेड भी कुछ आपने पे किया है? वो भी नहीं बताया कि पिछले साल को जितना पे करना रह गया था आपने वो पे किया है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन यानी पास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, लेकिन अब जो प्रेजेंट की क्वेश्चन देख रहे हो 8th क्वेश्चन, उसके अंदर गिवन है, तो हमें उसकी एडजस्टमेंट भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो समझते हैं। पहला स्टेप समझ आया, 4 लाख को मैंने दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, 3,50,000 और 50। ये अभी तक सेम है जैसे पिछले क्वेश्चन में था, यानी करंट ईयर में जो भी आपका टोटल इनकम अर्न किया उसके दो पार्ट्स बता दिए, कितना आपको कैश में रिसीव हुआ और कितना आपको आपने कितना उधार में अभी तक वो सर्विसेज दी। आगे बढ़, कि इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 740, अगेन एक्सपेंस की बात बताइए और इनकर्ड बोला है तो टोटल बात बताइए कि टोटल कितने एक्सपेंस इनकर किए बेटा, तो ये एक्सपेंस में आ जाएगा। कितना है, 1,70,000। टोटल 1,70,000 इनकर के, आउट ऑफ विच 40,000 आर आउटस्टैंडिंग। तो ये आउटस्टैंडिंग है तो ये क्रेडिट में आ जाएंगे, ये अभी उधार पे। तो ऑटोमेटिक इसका मतलब है एक चीज आपने कैश में पे कर दी होगी। अगेन ये भी करंट ईयर की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी करंट ईयर की है कि करंट ईयर में आपने कितने रेवेन्यू अर्न किया और कितना आपने एक्सपेंस इनकर किया और उसका क्या बाइफर्केशन है कैश और क्रेडिट। पुराने सालों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है। अगर पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया होता, अगर यही एंड हो गया होता तो सीधा करते हैं वही, कैश में डिफरेंस निकालते हैं 350 माइनस 130 और अक्रूड में निकालते हैं 4 लाख माइनस 170। लेकिन क्वेश्चन ने अब पिछले सालों की भी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो जरा उसको समझते हैं। कहता है He also received consultancy fee pertaining to previous year 45,000। पिछले सालों से रिलेटेड कंसल्टेंसी फी इस साल मिली है हमें। अब कैश बेसिस तो क्या कहता है भाई, हमें तो मिलने से मतलब है, इस साल जो भी मिला है वो सारा का सारा हमारे लिए इनकम है, तो यानी कैश बेसिस में तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, ये जिस साल आपने अर्न करी है उस साल में जाना चाहिए, तो ये तो लास्ट ईयर ऑलरेडी हम कंसीडर कर चुके होंगे अक्रूवल बेसिस पे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो लास्ट ईयर से रिलेटेड अभी मिल रहा है हमें करंट ईयर में, वो सिर्फ किस में कंसीडर होगा, कैश बेसिस में, वो यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। टोटल में मत लिख देना यहाँ पे,
टोटल का मतलब यहाँ ये नहीं होगा कि कैश में 45,000 लिखा है, क्रेडिट में 0, तो दोनों का टोटल करके लिख दिया हमने टोटल के अंदर। नहीं, यहाँ पे टोटल में ये हम 45,000 नहीं ले सकते, लॉजिक से चल रहा है। मैंने हालांकि कैश, क्रेडिट और टोटल वर्ड लिखा हुआ है, आइडियली तो क्या लिखना चाहिए, कैश, क्रेडिट और अक्रूड। टोटल इसलिए लिखा था क्योंकि कैश और क्रेडिट का टोटल करके आप अक्रूड में लिख रहे हो, ठीक है। लेकिन जो पिछले साल से रिलेटेड है उसको आप टोटल में लेके नहीं जा सकते। लॉजिक समझ आया क्यों नहीं लेके जाओगे? हाँ जी, ये सबको क्लियर हो रहा है? मैं इसी को और इलेबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये जो 50,000 है, ध्यान से देखना बेटा, ये 50,000 आपका कैश बेसिस में तो कंसीडर नहीं हुआ करंट ईयर में, लेकिन अक्रूड में तो हो गया है। ये भी तो क्या है, जो आपने इस साल अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, अभी अगर अगले साल रिसीव होगा तो कैश बेसिस में कंसीडर हो जाएगा, लेकिन अक्रूड में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इस साल में कंसीडर हो चुका है। समझ आए मेरी बात? क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखना है, खास करके जो लास्ट ईयर से रिलेटेड आपको कुछ मिल रहा है या आप कुछ पे कर रहे हो, वो सिर्फ कैश वाले कॉलम में जाएगा, अक्रूड वाले में नहीं जाएगा। मैं कोशिश करिए आपको लॉजिक समझाने की, अगर किसी को नहीं आया हो समझ में तो हैंड रेस करना, मैं दोबारा समझाऊं, ठीक है। तो अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज हैंड रेस करो गाइस, और अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ ताकि मुझे बता रहे। ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, कई बार एकदम से समझ नहीं आता, मैं खुद ही बता रहा हूँ, कई बार एकदम से समझ नहीं आता है, टाइम लगता है, क्योंकि अभी आप इतनी डिटेल में अक्रूड और कैश बेसिस को नहीं करे हो, पहली बार एग्जाम्पल देख रहे हो, ठीक है। ईशा, आपको समझ में आया बेटा? ओके, अब सेम चीज आगे पढ़ते, क्या लिखा है, कैन ऑल्सो पे 20,000 एक्सपेंस ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल का एक्सपेंस था जो हम पे कब कर रहे हैं, करंट ईयर में। अगेन कैश बेसिस में तो हम इस साल पे कर रहे हैं, इसलिए इसी साल में कंसीडर होगा 20,000, लेकिन ये अक्रूवल में कंसीडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अक्रूवल के हिसाब से तो ये लास्ट ईयर में कंसीडर हो चुका हो। समझ आई मेरी बात? यानी आपने करंट ईयर की ट्रांजेक्शन को तो सिंपल तरीके से किया, कैश, क्रेडिट और टोटल में लिख दिया। करंट ईयर की जो ट्रांजेक्शन थी, कितना कैश पे किया या कितना रिसीव हुआ वो लिखा, और कितना पे करना रह गया या कितना रिसीव होना रह गया वो क्रेडिट में लिखा, और टोटल में इन दोनों का टोटल। जो लास्ट ईयर से परटेन करती है चीजें, उनको ध्यान रखना है, सिर्फ कैश कॉलम में आएगा, वो आपका अप्रूवल वाले यानी टोटल वाले कॉलम में नहीं आएगा। अब जरा करके देखते हैं कितना आएगा, 3,95,000, और यहाँ टोटल आया 4 लाख, और यहाँ पे आ गया 1,50,000, और यहाँ पे टोटल आया 1,70,000। जरा करें, 395 में से 150 माइनस करें तो कितना आएगा, 2,45,000, और यहाँ 4 लाख में से 170 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा, 2,30,000। तो अगर हम कैश बेसिस पे फॉलो कर रहे होते तो इस साल हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा होता, 2,45,000, और अगर हम अक्रूड बेसिस फॉलो कर रहे होते तो इस साल प्रॉफिट कितना दिख रहा होता है, 2,30,000। फिर से एक बात मैं दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कैश बेसिस पे ज्यादा या कम आता है प्रॉफिट, इट वुड ओनली डिपेंड ऑन अ पर्टिकुलर ईयर। किसी साल में हो सकता है कैश में ज्यादा हो रहा हो, कैश बेसिस में, और अक्रूवल में कम आ रहा हो, और किसी साल में उल्टा होगा फिर ऑब्वियसली, कि अक्रूवल बेसिस में क्या नाम है, कैश बेसिस में कम आ रहा है और अक्रूवल बेसिस में ज्यादा आ रहा है, उल्टा भी होगा। ऑटो एट द एंड ऑफ द पीरियड, अगर हम बात करें 3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, जो हमारा पूरा बिजनेस की लाइफ है, उसमें ऑटोमेटिकली चाहे कैश बेसिस हो चाहे एक्रूवल बेसिस हो, हमारा प्रॉफिट हमेशा सेम है, ठीक है। तो ओवर अ नंबर ऑफ इयर्स ये ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। ये जरूर हो सकता है किसी साल में कैश बेसिस में कम हो और किसी साल में अक्रूवल में कम हो। क्लियर हो गया गाइस? समझ आया सबको? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ऊपर वाले का भी मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, नहीं 8th है, नहीं आपका 7th नहीं है, सॉरी, आपकी इस वाली बुक के हिसाब से 8th। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और ऊपर वाला का आप ले लो, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर, कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। क्लियर है गाइस? तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और कोई डाउट किसी को? बहुत छोटा सा चैप्टर था ये, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी तरीके का आ सकता है। अदरवाइज नॉर्मली यहाँ से आपका कोई क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपसे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या अक्रूवल मेथड का मतलब और कैश मेथड का मतलब और इनका डिफरेंस बिटवीन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और अब 1 मार्कर में एक एक चीज खतरनाक पता है क्या हो गई है, पता है कैसे आ सकता है क्वेश्चन? देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ना, पेज नंबर 4.8 पे, 4.8 पे जो अभी खुला हुआ था ना जिसमें क्वेश्चंस लिखे थे, इसमें ऊपर देखो, ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, स्टार्टिंग में बिल्कुल टॉप ऑन टॉप ऑफ द पेज, जरा पढ़ो क्या लिखा है। कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। अगर इतना ही होता ना तो काम चल जाता। आगे क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ
तो रिकॉर्डिंग एंड इनकम, तो यानी उसने बेसिस, किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है वो भी दे दिया है। तो आपको वही वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। बेसिस का मतलब क्या है, जरा वापस आते हैं अपने डिफरेंस बिटवीन पे। मैं आपके सामने यही खोल देता हूँ, यहाँ पे है मेरे पास। देखो डिफरेंस बिटवीन ये था बेटा, देखो डिफरेंस बिटवीन ये था, बेसिस क्या है, ये बेसिस है जो इधर लेफ्ट साइड में लिखे हुए। तो आपको बेसिस के साथ में याद करना है, ठीक है। सिर्फ ये याद करने से काम नहीं चलेगा कि हमने सर 8 डिफरेंस बिटवीन है याद कर लिए। अब बेसिस जो बोल रहा है उसके हिसाब से लिख के आना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर आ गया बताओ लीगल पोजीशन के हिसाब से बताओ क्या डिफरेंस है, तो लीगल पोजीशन का मतलब पता होना चाहिए, तभी तो लिख पाओगे ना। लीगल पोजीशन के हिसाब से आएगा तो क्या लिखेंगे, ये वाला, जो ये वाला आपका पॉइंट है, सिर्फ यही वाला लिख के। तो वन मार्कर में ये थोड़ा सा एक चैलेंज बढ़ जाता है कि आपसे कोई भी एक डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाएगा, बेसिस बोला जाएगा, इस बेसिस पे बताओ। तो बेसिस भी पता होना चाहिए कि बेसिस क्या है उस चीज का। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आई बात। हाँ स्निग्धा, क्या डाउट है बेटा आपका, बताओ। सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, मेरा जो फ्राइडे को टेस्ट हुआ था उससे है, तो मैं अभी पूछूं कि ओके आपको एक बाकी सेकंड रुक जा, पहले मैं फिर पूछ लेता हूँ बाकी लोगों का कोई और डाउट है या नहीं है। बाकी लोग भाई कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग क्लोज कर सकते हैं आज की क्लास। क्लियर है सबको। ओके हाँ स्निग्धा, आप अपना डाउट पूछ लो फिर, और कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, और कोई रुकना चाहता है तो रुक भी सकता है। स्निग्धा का डाउट ले लेते हैं, क्या डाउट है, हाँ स्निग्धा। सर जर्नल एंट्री में था, हाँ अ, हाँ पहला था कि रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम राज फॉर 75,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीव्ड 40,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। ठीक है, और दोबारा से पढ़ना एक बार। Received an order from Raj for 75,000 हाँ for बस रुक जा। supply of goods. तो हमें ऑर्डर मिल रहा है रात से 75,000 का, ध्यान से सुनना। हमें रात से ऑर्डर मिल रहा है 75,000 का, राजी नाम बताया था ना, और एडवांस Yes, मिल sir. रहा है उसमें 40,000। कौन बताना चाहेगा इसकी एंट्री। हाँ निशाद बताओ बेटा क्या एंट्री होगी। सर वो मुझे डाउट है। अच्छा तेरा डाउट है, इसका एंट्री तो बता दे। मेरे को लगा तू एंट्री बताने के लिए हैंड रेज कर रही है। कोई बात नहीं, एंट्री बता, ट्राई कर। क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं। है तो फिर सुनो ना साथ साथ, ऐसे नहीं करो। रात से हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ 75,000 का, ठीक है, और उसके लिए उसने हमें उसी समय एडवांस भी दे दिया 40,000 का। तो क्या एंट्री होगी बेटा। सर एडवांस रिसीव फॉर ऑर्डर 40 डेबिट 40,000 वो ऑर्डर सर इसका कौन बताएगा, अच्छा मेरे को परीक्षा बताओ बेटा क्या होगा। Cash account debit to advance for sales account. कैश अकाउंट डेबिट। देखो कहाँ फंस गए निशाद, सबसे पहले आप कहाँ फंसे, देखो गलती समझो बेटा। अगर आप गलती नहीं समझोगे तो फिर सेम प्रॉब्लम आएगी एग्जाम में। आपने ट्रांजैक्शन को पहले देख करके ये आइडेंटिफाई नहीं किया कि दो अकाउंट्स कौन से अफेक्ट हो रहे हैं। किया क्या आपने, सच सोच के बताइए, सच्ची सच। तुक्का मारने में लग गई जल्दी से, जो अकाउंट दिखा वो उसका बता दी कि डेबिट कर दो। वो रूल भी नहीं लगाया तूने, है ना, नहीं लगाया ना निशाद। अरे हाँ ना कुछ बोलना, सबको सुनाई देगा, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं लगाया ना रूल भी। तो बेटा ऐसे नहीं करते ना कभी भी। देखो अगर फंसते हो, मैं तरीका बता रहा हूँ, कभी भी फंसोगे सबसे पहले तो दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। स्निग्धा बेटा, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मैंने सेम करा रखा है आप लोगों को। अगर ऑर्डर रिसीव होता है, अगर सिर्फ ऊपर तक होता है ऑर्डर रिसीव हुआ 75,000 तो कोई एंट्री नहीं, सिर्फ ऑर्डर रिसीव करने की कोई एंट्री नहीं होती। अब आपको एडवांस भी मिल रहा है तो उसकी एंट्री होगी। एडवांस मिल रहा है तो दो अकाउंट कौन से अफेक्ट होंगे भाई, एक तो कैश आ रहा है ना, पैसे आ रहे हैं, और कैश आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो कैश तो डेबिट होगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, अभी अभी सेल नहीं हुई है, अभी सिर्फ एडवांस मिला है, तो यह दूसरा अकाउंट आ जाएगा एडवांस फॉर, या एडवांस अगेंस्ट सेल। एडवांस फॉर सेल या एडवांस अगेंस्ट सेल, कितना 40। क्लियर हो गई सर बात। हाँ सर मैंने हाँ यही किया है, पर इससे रिलेटेड दो और एंट्रीज है, मतलब राज से रिलेटेड, तो तो फिर तो उससे सारी मेरे को एंट्रीज एक थोड़ा साथ सा। पूछ बेटा। हाँ मेरे को ठीक एक है, बार अपना वो भेज दे, क्या नाम है, अगर भेज सकती है तो व्हाट्सएप पे भेज दे, मैं ठीक यहाँ है, पे साथ साथ देखता रहता हूँ तेरे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। और फिर सब लोगों को यहाँ बता भी दूंगा कैसे कैसे है ना। तब सर तक मैंने आप पूछ भेज लो दिया। निशात, क्या डाउट है बेटा।
सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया वो। अभी रुक जाओ, वो एक साथ डिस्कस करेंगे। वो जर्नल वाले डाउट्स है ना जो जर्नल के असाइनमेंट से रिलेटेड है, वो तो एक साथ करेंगे बेटा, वो अभी नहीं डिस्कस करूंगा मैं। वो अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है एक बार आप अपने हिसाब से करो, खाली नहीं छोड़ना है उसको, जो लगता है वो करो। उसमें मार्क करके रखना कि सर से ये पूछना है, डिस्कस करना है, लेकिन करो जरूर। हाँ बेटा, ओके सो गाइस सब लोगों के साथ में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज सुनना। क्वेश्चन है जर्नलाइज, या भेज ही देता हूँ ना मैं, ग्रुप पे भेज देता हूँ और आप लोग भी अपने पास देख सकते हो। ये लो मैंने भेज दिया ग्रुप पे। देखो पहली ट्रांजेक्शन थी, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम राज फॉर 75,000 फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रिसीव 40,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर। तो पहली एंट्री तो ठीक है हमारी, क्लियर हो गई स्निग्धा? ठीक है, सब लोग के Yes, sir. पास भेज दिया मैंने, चेक कर सकते हो भाई। सेकंड कहता है गुड्स वर्थ ₹70,000 वर सप्लाइड टू राज अगेंस्ट द ऑर्डर। ठीक है, तो आपने गुड्स सप्लाई कर दिए हैं। मैं एक बार आगे की भी पढ़ लेता हूँ कि कहीं और क्या ट्रांजेक्शन है ताकि क्लियर हो जाए। आगे लिखा है सोल्ड गुड्स टू आशा, लिस्ट प्राइस 25। तो ये तो इंडिपेंडेंट हो गई, ये अलग एंट्रीज हो गई है हाँ, ना। ये independent. ये आशा वाली Fifth तो अलग वाली. एंट्री है। फिर उसके बाद गुड्स हाँ. सोल्ड बाय एम्प्लॉय, ये भी अलग, स्टोलन बाय एम्प्लॉय ये भी अलग एंट्री है ना। और उसके बाद है एडमिटेड अ क्लेम फॉर डिफेक्टिव गुड्स, ये भी अलग है। नहीं ये राज वाला ही है। नहीं, ये राज वाला. ठीक हाँ. है, और फिर राहुल वाला है। तो राज वाली पहले कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या है, गुड्स वर्थ 70,000 वर सप्लाइड टू राज, यानी यहाँ पे एक्चुअल सेल हो रही है। ठीक है, हम गुड्स उसको भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी बेटा, 75,000 की गुड्स आपने सप्लाई करे हैं, सेल करे हैं। तो हाँ. टू सेल तो तो आएगा ही आएगा हम्म. 75,000। ठीक है, ये समझ आई बात? Yes, sir. ये क्लियर? और लिखा. ये जो एडवांस अगेंस्ट आपने सेल बनाया था ये रिवर्स हो जाएगा। हम्म. एडवांस अगेंस्ट सेल 40,000 ये डेबिट हो जाएगा बेटा, क्योंकि इतने का आपने जो एडवांस ऑलरेडी मिल गया था उसको भी तो एडजस्ट करोगे ना, खत्म करोगे। Yes. ठीक है, तो 45,000 का तो ये आ गया। अब क्वेश्चन ने कहीं मेंशन किया है कि बाकी जो 30,000 है उसको कैश मिल गया है या नहीं मिला है? No, sir. तो ऐसे केस में मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। अजम्पशन क्या होती है बेटा, हम चेक करते हैं पहले कैश या क्रेडिट, या कैश क्रेडिट चेक लिखा है, आंसर इज नो। फिर दूसरा क्या होता है, क्या नाम लिखा है, नाम तो लिखा है, राज पता चल रहा है, तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमने उधार पे बेचा होगा। तो यानी कि 30,000 हम यहाँ पे राज के नाम से ले लेंगे। तो हाँ राज सर, एक ये डेटर तो. बन गया। समझ आ गई बात? हाँ. क्लियर हो गया? चल सकते हैं आगे? Yes. ओके, थर्ड वाला देखते हैं बेटा। थर्ड वाले में क्या है, सोल्ड गुड्स टू आशा, लिस्ट प्राइस। तो यहाँ लिख लेते हैं भाई, लिस्ट प्राइस कितना है 25,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%। 20% कितना हो गया, 10% होता है 2,500, 20% हो गया 5,000, 5,000. यानी कि 20,000 यहाँ पे आ गया। हमने बेचे हैं तो ये सेल प्राइस आ गया बेटा। कैश डिस्काउंट 2% है, कह रहा है शी पेड 60% अमाउंट ऑन द सेम डे। तो इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे, कैश और क्रेडिट। ठीक है, कैश में कितना 60% आपने पे किया, उसने हाथ किया, तो 40% क्रेडिट पे हो गया। 60% कितना हुआ बेटा 18,000, और बाकी सॉरी 60% 12,000 हुआ, 12,000। हाँ. 60% हो गया 12,000 और बाकी 8,000 हो गया क्रेडिट पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से कैश डिस्काउंट माइनस होगा। कितना है कैश डिस्काउंट 2%। तो 2%. 12,000 का 2%, 1% होता है 120, तो 240 आपका माइनस हो जाएगा 60। ये आएगा 729 और ये आ जाएगा 11। क्लियर हो गया? दिस इज Yes, sir. कैश रिसीव। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं बेटा। आपको कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, मैं पहले एंट्री बना रहा हूँ, फिर इसके अमाउंट को पोस्ट करेंगे। और कैश के साथ ही डिस्काउंट चिपका होता है, तो डिस्काउंट अलाउड। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, साथ साथ समझ लो। और क्योंकि कुछ उधार पे भी बेचा है तो उस पार्टी का नाम भी आएगा, कौन है, आशा। ये डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, सेल्स। आपको याद होना चाहिए ट्रेड अकाउंट से ऊपर वाला तो कहीं नहीं जाता। ठीक है, तो फिगर्स कौन कौन सी आएंगी, 1 2, ये कहीं नहीं जाएगी, ये आएगी और ये आएगी। ठीक है, Yes, तो sir. फिगर्स लिखते हैं जरा क्या क्या आएगी। सबसे पहले कैश रिसीव हुआ 11,760, उसके बाद डिस्काउंट है 240, उसके बाद 8,000 का आपने उधार पे बेचा है, टोटल वैल्यू आ गई 20,000। चेक करो मैच कर रहा है कि नहीं। Yes, sir. ठीक है, क्लियर हो गया स्निग्धा? Yes. चलो फोर्थ पे आते हैं, गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने गुड्स चोरी कर लिए, तो यहाँ पे आपका आएगा गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट। डेबिट कितना, कॉस्ट प्राइस लेते हैं हमेशा, टू 600. परचेज।
आपको याद होगा ये परचेज के एक्सेप्शन में मैंने बताया था कि गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स लॉस्ट बाय एम्बेजलमेंट, इसको एम्बेजलमेंट भी कहते हैं थेफ्ट को, गुड्स लॉस्ट बाय एम्बेजलमेंट भी लिख सकते हैं। तो टेक्निकल सा भारी भरकम सा वर्ड हो गया, मैंने आसान लिख दिया। अदरवाइज इस तरह की कोई भी होगा वो सारा वो डेबिट हो जाएगा, ये हमारा नुकसान हुआ है तो इसलिए डेबिट हो गया, और कॉरस्पॉन्डिंगली परचेजेस को हम कम कर। क्लियर हुआ? Yes. ओके, अगले पे आ जाते हैं, जरा अगला देख लेते क्या है। हाँ जी, फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाले में क्या लिखा है? एडमिटेड अ क्लेम फॉर डिफेक्टिव गुड्स फॉर 1200 सप्लाइड बाय राज। तो एक क्लेम हमने एक्सेप्ट कर लिया है डिफेक्टिव गुड्स का 1200 रुपए का, तो हमें यानी राज को 1200 रुपए से कम करना पड़ेगा, 1200 रुपए हम उससे नहीं आएंगे। तो हमने डेबिट कर रखा था पहले राज को, क्योंकि हमारा वो डेटर था। देखो ऊपर देखो, राज डेबिट हो रखा है ना, 30,000 रुपए आने थे हमें वहां से, तो उसमें से 1200 रुपए नहीं आएंगे। 35 सॉरी 35 होंगे ना सर? 30 आने थे ना बेटा? एडवांस 40 था, एडवांस 40 था ना? मैंने अच्छा मैंने वैल्यूज गलत लिख दी, सॉरी सॉरी। यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ 35 आएगा, तो मैंने गलत कर दिया, यहाँ 40 और यहाँ 35। ठीक है, तो 35 आने थे, उसमें से Yes, sir. अपने पास 1200 नहीं आएंगे, तो 1200 रुपए से अब वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्या करेंगे? डेबिट बताओ, कौन Sales बताएगा? return. कौन बताएगा? नहीं, सेल रिटर्न का हुआ है, इसने बोला रिटर्न कर दिया। एडमिटेड अ क्लेम फॉर डिफेक्टिव गुड्स, वैसे लिखा नहीं है पर हम अज्यूम कर सकते हैं। तो एक्चुअली मतलब वो ये, अगर डिफेक्टिव है तो क्या करेगा? वो माल वापस भेजेगा ना भाई। वापस, हाँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिक अजम्पशन है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? सेल रिटर्न डेबिट 1200। एक और भी ऑप्शन इसमें, या एक और अजम्पशन भी हो सकता है बेटा, कि उसने माल वापस नहीं भेजा है लेकिन हमने उसको रिबेट दे दी है। ठीक है, दूसरा अजम्पशन क्या हो सकता था? रिबेट का। याद होगा ना, रिबेट में मैंने क्या बताया था कि अगर Yes. कुछ आपका अदर देन डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा अगर किसी और वजह से अगर हम पैसे कम कर रहे होते हैं तो उसको क्या डाल देते हैं? रिबेट में। तो यहाँ पे अगर माल वापस आ गया है तो सेल रिटर्न होता है, लेकिन अगर माल वापस नहीं आया होगा तो यहाँ पे रिबेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? Okay, sir. तो अगर मैं Yes. क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो उसने वैसे लिखा नहीं है कहीं भी कि माल वापस किया है, तो इट इज बेटर टू अज्यूम कि माल वापस नहीं आया, आपने उसको सिर्फ उसका क्लेम एक्सेप्ट करके उसको रिबेट दे दिए। ठीक है, बट अगेन जो भी आप अज्यूम करो ऐसे सिनेरियो में बेटर रहता है कि अजम्पशन लिख लो। जब आपका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन की थोड़ी कमी होती है, क्वेश्चन को प्रॉपर क्लियरली लिखना चाहिए, बेटर होता है। बट अगर नहीं लिखा है तो हमारी जिम्मेवारी क्या है कि हम जो भी अजम्पशन ले रहे हैं लिख दे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट द गुड्स आर नॉट रिटर्न बैक एंड इट इज अ रिबेट व्हिच इज अलाउड। ठीक है, Yes. चलो सिक्स पे आ जाते हैं बेटा। से क्या कह रहा है? राहुल वो 10,000 वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट और हमें कैश मिल रहा है कितना? 60 पैसा इन रुपीज। तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ क्या आ जाएगा? बैड डेट डेबिट टू राहुल। राहुल से आने थे 10,000, कितने आए? 60 पैसे, यानी 6,000 आए और 4,000 नहीं आए। क्लियर हो गया? ठीक है Yes, sir. स्निग्धा, सारे हो गए? और कोई डाउट? No, sir. ठीक है गाइस, और किसी को कोई और डाउट है बेटा? क्लोज कर सकते हैं फिर आज की क्लास। चलो आज की क्लास क्लोज करते हैं बेटा। यहीं पे आप लोगों का काम क्या है? आपने बेटा, मैं आपको एक तो जो जर्नल एंट्री वाला दिया हुआ है सबसे पहले उसको खत्म करो, सबसे पहला काम तो बेटा वो। दूसरा काम ये है आपके जो भी आपके थ्योरी चैप्टर्स होते जा रहे हैं बेटा, उसमें से थ्योरी याद करना शुरू करो। अगर याद नहीं करोगे उसमें मार्क करो, सबसे पहले तो बुक में मार्क करा करो कि जो कीवर्ड्स है, जैसे मैंने आपको दिखाए थे जब पढ़ा रहा हो तो आपको कीवर्ड्स अंडरलाइन होते हैं ना, उसी कीवर्ड्स के हिसाब से आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय अप्रूवल, तो आप क्या लिख के आओगे? आपके पास वो चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद करना शुरू करो। अगर अभी नहीं करोगे बेटा, एंड मोमेंट पे फिर थ्योरी याद करना एकदम से मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये दो होमवर्क है आपके, थ्योरी को आपको याद करना है, प्लस साथ में जो आपका जर्नल का असाइनमेंट रहता है उसको कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ भेजना। ठीक है, चलो बस, थैंक यू सो मच, बाय 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 एवरीवन।